अस्सलाम दिस इज़ महनाज रज़ा एंड यू वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर की टेलीफोन पे गुफ्तगू। इसके अलावा दूसरी खबर है मेरे पास, नसीम शाह ने ट्वीट करके डिलीट कर दी। क्या माजरा है? हमजा अली अब्बासी की सिस्टर का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, इस बारे में जानेंगे। इसके अलावा अली जफर एंड मीशा शाफी केस की समाअत, अदालत में क्या हुआ? पीएसएल में आइंदा क्या होने वाला है, इस बारे में जानेंगे। इसके अलावा बुल्ला फिल्म, जो कि हर सिनेमा में इस टाइम चल रही है, उसके राइटर ने अपनी फिल्म के बारे में क्या कहा? मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज की जो पहली खबर है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरान के सदर की आपस में टेलीफ़ोन पे जो गुफ्तगू हुई है, क्या मामला है? अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले तो जो है मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। जी, जी। अमेरिका और ईरान जंगबंदी के हवाले से, और पाकिस्तान उसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है जी, जी। इन टेबल टॉक को। और उसमें जो है ना, एक तो ये है कि आबनाए हरमुज़ में पाकिस्तान के 2 जो बहरी जहाज़ हैं, उनको ख़ुसूसी तौर पे ईरान ने परमिशन दी है पाकिस्तान आने की। अच्छा। और वो पाकिस्तान के लिए वो गुज़रगाह जो है, जो बाकी मुल्कों के लिए बंद कर रखी है ईरान ने, पाकिस्तान के लिए वो ओपन कर दिया उन्होंने। और 2 जहाज़, मैं एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं मुझे पता, करोड़ों लीटर पेट्रोल लेके रवाना हो चुके हैं, जो अ, 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँच जाएँ। और एक, हाँ पाकिस्तान। जी, और एक जो पेट्रोल के बहरान की एक जो ख़दशा था, वो टल जाएगा। वो टल जाएगा, हाँ जी। यानी और अवाम की के लिए और रिलीफ़ होगा। और कीमतें भी जो हैं, मेरा ख़्याल है शायद वो मुस्तहकम रहें, बढ़े ना। मट्टी के तेल की कीमत में अलबत्ता आज के दिन में इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इज़ाफ़ा इस हफ़्ते भी नई गवर्नमेंट कर रही है। और दूसरी बात, ये अच्छी खबर ये है कि आपने हरमज़ से पाकिस्तानी जो बहरी जहाज़ हैं, वो पेट्रोल लेके पाकिस्तान की तरफ इस वक़्त रवाना रवां-दवां हैं। सही। अच्छा, इसी दौरान जो है ना, ज़ाहिर है कि अमेरिका से भी राब्ते में है पाकिस्तानी हुकाम। जी, जी। और उसमें जो है वो अस्करी क़यादत भी, और उसमें सिविल क़यादत भी उनके राब्ते में है। और उसके साथ ही साथ बाकायदा जो है और कंसेक्टिव टेलीफ़ोनिक राब्ते चल रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर सही। मसूद पज़ेश्कियान के साथ। तो एक टेलीफ़ोनिक टॉक उनकी हुई है जो 1 घंटा तवील बताई जाती है। और हाँ जी, और उसमें ये कहते हैं कि दोनों रहनुमा की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों लीडरान ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफ़सीली तबादला ख़्याल किया है। सही। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलख़ुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। उन्होंने इन मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुःख और अफ़सोस का इज़हार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अपने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, बरादर ख़लीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफ़ारती राब्तों से आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की भरपूर हमायत का ज़िक्र करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के ख़ात्मे की कोई मौसर राह निकल आएगी। सही। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुख़लिसाना सफ़ारती काविशों को सराहते हुए ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और इस ज़िमन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी तामीरी किरदार जारी रखेगा। अच्छा, इसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं, और आखिरी भी जो टॉक की उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे वो ग़ालिबन। उसमें ज़ाहिर है कि हर टॉक में, हर इवेंट पे, हर एक्टिविटी में वो इस जंग का ज़िक्र तो करते हैं। सही। तो उन्होंने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात का अमल जो है,
उन्हें लग रहा है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रंप का और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार दिखाया वैसे तो जा रहा है। ट्रंप उनका जो है ना वो नुक्ता नज़र वो जी, दिन में 3 दफ़ा बदल जाता है। लेकिन जो ताज़ा तरीन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें ये लगता है कि ये जंग जो है अब इख्तिताम की तरफ जा रही है सही। और जंग बंदी हो रही है और एक विन-विन जो सूरत हाल है वो बनने जा रही है और ख़ास तौर पे अमेरिका काफ़ी हद तक अपनी शराइत जो है वो मनवा लेगा ईरान से। ये डोनाल्ड ट्रंप का ख़्याल है। और दूसरी तरफ अगर बात करें अब तक के मुज़ाकरात की जो एक बाज़गश्त है उसमें ईरान तो किसी सूरत अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो कुछ पेश की हैं वो 5 नकाती और जिसमें ज़ाहिर-सी बात है वो गारंटी माँगते हैं और गारंटी वो माँगेंगे पाकिस्तान अगर पाकिस्तान से। जो है वो मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है और ममालिक से भी माँग सकते हैं। हुँ, और उसके बाद जो है ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं, उनसे उनका जो गिला है और उनसे जो उनकी डिमांड है कि वहाँ से अमरीकी जो अड्डे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। और सही। वो जो रेंटे अड्डे हैं, वो ईरान के खिलाफ आइंदा मुस्तकबिल में कभी इस्तेमाल ना हो। और उसके अलावा जो एक खुद मुख्तारी है ईरान की और आबनाए हरमज़ की, जी, जी। उसको वो उसपे बड़े टची हैं, उसपे कोई समझौता नहीं करने को और तैयार। वो अपनी जगह आई थिंक ठीक हैं। वो तो देखिए, वो तो जब टेबल पे बैठेंगे अभी तक मार्को रूबियो को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि ईरान की तरफ से बात करेगा कौन हमारे साथ? हुँ, टेबल पे बैठेगा कौन? हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आई। अच्छा, हम तो तलाश कर रहे हैं कि बात किससे करनी है? हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही। उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू का जो मकसद है, वो ये है कि उन्हें लगता है कि इस वक़्त फुक़दान है वहाँ पे हुँ, लीडरशिप का। जबकि ईरान जो है उन्होंने कंसेक्टिव शहादतों के बाद वो जो है ना वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो उनका जो है अलम थाम लेते हैं फौरी तौर पे आके। और उनका आप देख लें चीफ़ आर्मी की बात कर लें, आप चीफ़ सिक्योरिटी की बात कर लें, आप जी, सुप्रीम जी, लीडर की बात कर लें, तो वो नंबर 2, 3, 4 जो हैं उनके पास रेडी हैं और वो फौरी तौर पे जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। सही। सर अगली खबर है नसीम शाह ने कोई ट्वीट की और वो डिलीट कर दी, वो क्या मामला है? अच्छा वो एक तो जो है ना तोपों का रुख अब सुहेल अहमद से नसीम शाह की तरफ हो गया है। जी। तो वो 3-4 दिन जो है वो सुहेल अहमद रहे सोशल मीडिया की ज़ीनत जी, जी। और अब जो है ना कोई 1 दिन 2 दिन से नसीम शाह नसीम हुआ ये है कि वज़ीर आला पंजाब को इनवाइट किया चेयरमैन पीसीबी ने, सही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, पीएसएल की इफ्तिताई जो तकरीब है, ज़ाहिर है कि तकरीब तो कैंसल कर दी थी, जी, इफ्तिताई जी। कोई बड़ा इवेंट तो नहीं किया, ना क्राउड जो है उसको अलाउ था। तो उसमें ये है कि उन्होंने सीएम को इनवाइट कर लिया, सही। सीएम साहिबा चली गई वहाँ पे। तो नसीम शाह ने ट्वीट किया कि इतना प्रोटोकॉल किस हुँ, बात हुँ। का है और इनको क्यों क्वीन की तरह ट्वीट किया ट्रीट जा किया रहा जा रहा है और जैसे लॉर्ड्स है। के हुँ, हुँ। ग्राउंड में क्वीन आती थी, तो मरहूमा तो वो इस तरह का जो है वो इस्तकबाल और इतना प्रोटोकॉल और ये इस पे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। अब वो ट्वीट जो है 10 मिनट के बाद ही डिलीट हो जाता है और एक और ट्वीट आता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि वो हैक हो गया था हुँ, और फिर जो है ना 10 मिनट के वक़्फ़े से मिनटों में वो कहते हैं वो रिकवर भी हो गया है और ये अब असली है, वो जेली था हुँ, जो हुँ। उनके ट्विटर से ट्वीट हुआ और ये असली है कि उन्होंने वो डिलीट कर दिया और वो इनकार कर दिया अच्छा, मतलब। अब ये है कि वो बात बनी नहीं उनसे और अब पीसीबी ने उनको अब शोकॉज़ नोटिस जारी कर के जवाब माँग लिया कि आपने ये क्यों किया? खेल में आप खिलाड़ी हैं, आपका ताल्लुक खेल से है और आपका ट्वीट खेल के हवाले से होना चाहिए, हुँ, हुँ। ना कि आप एक सियासी ट्वीट करें और इस तरह एक चीफ गेस्ट एक सेरेमनी के अच्छा वो फिर फ़र्क क्या रह गया? हुँ, हुँ। यानी कि आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी चीफ गेस्ट थे एशिया कप के फाइनल में, तो इंडियन टीम ने बायकॉट कर दिया था।
जी, और उन्होंने जो है ना ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया हाथ भी नहीं और मिलाया था। उन उस यानी कि उस सेरेमनी के चीफ़ गेस्ट पे उनको ऐतराज़ था। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी के अलावा कोई भी चीफ़ गेस्ट होगा, तो हम जो है ना ट्रॉफ़ी ले लेंगे, इनके हाथ से नहीं लेंगे। यही ठीक है? था अच्छा, माजरा। अब यहाँ पे नसीम शाह ने चीफ़ गेस्ट पे ऐतराज़ कर दिया। असल में तो उनको ऐतराज़ ही होगा ना, जी, जी। ठीक है? तो वो जो है अब शामत आई हुई है उनकी दोनों तरफ से। हुँ, हुँ। अब जो है ना पहले तो वो पीटीआई ने पूरा उनको सर पे बिठाया, चंद घंटों में ही सही। और उन्होंने कहा जी कि कमाल हो गया, ये तो असल हीरो ही नसीम शाह है। हुँ, अब उसने डिलीट कर दिया। वो उसी तरह का मामला हुआ, मुझे मिसाल भी याद आ गई अचानक ही, कि वो एक सिंगर है, उसने गाया नकदा कोका कैदी 804 जी, ठीक है जी। जी। वो जनाब बड़ा हिट हो गया। बाद में जनाब वो काबू आ गए साहब, उनको ऑफलोड कर दिया गया लंदन जाते हुए, इसी इश्यू पे। हुँ, हुँ। तो वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए उन्होंने वो कैदी 804 निकाल के वो कोका चेंज कर दिया। हुँ, तो जैसे कोका चेंज किया, कोके की वजह से नून लीग से और दूसरी जमातों से तो पहले उनको गाली पड़ती थी। सही। अब जब डिलीट किया तो जिनका कोका था उन्होंने भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, कि तू साडा ओह! कोका खराब करता है, सही। आपको याद होगा। जी, तो जी। वो उधर पीटीआई से भी शामत और उधर से भी जो है ना, दोनों तरफ से, ठीक है? और यही अब नसीम शाह के साथ हो रहा है। दोनों तरफ से। नसीम शाह ने जो है ना पहले कोका लिखा हुँ, हुँ। ट्वीट में, फिर उन्होंने कोका डिलीट कर दिया। अब सही। जब डिलीट किया, तो अब वो दोबारा जो है ना, वो जो उनको हीरो बना रहे थे, सर पे बिठा रहे थे, तो वो सारे जो अकाउंट्स हैं पीटीआई के, वहाँ से उनको गाली पड़ना शुरू हो गई और इधर से तो पहले ही पड़ रही थी, कि आपने जो है वो उनके लीडर को और सूबे की सीएम है। अच्छा अदरवाइज़ अगर पूछा जाए तो ये उन्होंने ज़्यादती की। हुँ, यानी कि एक क्रिकेटर को जो है राइट क्रिकेट नहीं जो है है। ना, वो हाँ। तो पूरी पूरी कौम का हीरो होता है ना। जी, जी। वो तो उसका तो यानी कि नसीम शाह जब गेंद कर रहा है, बॉलिंग कर रहा होता है, जी, जी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो ये थोड़ा ही है कि नून लीग वाले टीवी बंद कर देते हैं, हुँ, हुँ। कि इसका ओवर आ गया है, सही, या वो चैनल चेंज कर लेते हैं, या पीटीआई वाले जो है ना, वो लाज़मी फ़र्ज़ समझ के देखते हैं 4 ओवर नसीम शाह के। सही। तो इस तरह नहीं होता। नसीम शाह तो जो है वो पूरी कौम का हीरो है। हीरो है हाँ, ना, वो पूरी पूरी कौम का सब नुमाइंदा है देखते हैं। हाँ जी। क्रिकेट के खेल में। तो ये अब असल मसला ये है कि ये उसी तरह की बात है कि जैसे सुहेल अहमद जो हैं, हुँ, वो हुँ। बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, सारा कुछ उनका बेस्ट है, उनका बड़ा अच्छा करियर है। मगर वो पॉलिटिकल सियासत में नहीं है। जो है ना वो एनालिस्ट नहीं है, हाँ, ठीक है? और वो जो है ना इस तरह के दानश्वर नहीं है, कि वो कोई बात करें और उसको किस तरह बात को आपने विदिन ब्रैकेट्स करना है, हाँ, कैसे हाँ। करना है, वो तो सीधा ही छिक्का मारने वाले है सियासत ना जी? में तो डायलॉग्स ही सीधे ही। चलेंगे। तो हाँ, वो कहने का मकसद है कि उन्होंने भी ऐसे वो गलत विकेट पे पैर रखा, जी, जी। तो वो गीली विकेट थी, तो वहाँ से वो स्लिप स्लिप हो हो गए। गए। सही। तो इसी तरह नसीम शाह के साथ नसीम शाह का भी काम जो है ना वो पॉलिटिक्स तो नहीं है। तो इसी ट्वीट को बड़े बेहतर अंदाज में किया जा सकता हाँ, था, जिससे किसी को शिकवा भी ना होता, गिला भी ना होता और किसी को वो बुरा भी ना लगता अगर आपने बड़ा आपको ट्वीट आया ही हुआ है हाँ, हाँ। और आपने करना ही करना है ट्वीट, ठीक है ना? लफ्ज़ों का तो चुनाव सोच हाँ, समझ के, तो कहने सियासत का में। मकसद ये है कि वो एक इंडियन बॉलर है, वो सरदार लेफ्ट हैंडर, मुझे नाम उनका भूल गया है। आजकल खेलते हैं वो सेकंड अटैक करते हैं बुमराह के साथ, सही। परमीत या सरमीत समथिंग। तो वो जो है ना वो डेली बेसिस पे उसने टिकटॉक ज़रूर बनाना, डेली, अच्छा। ठीक है ना? तो ये एक बुखार जो है सोशल मीडिया का, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ जो है ना वो मीडिया में है, लोगों को, आम पब्लिक को है, ये तो फिर जिसको हो हाँ, उस बुखार में मुब्तला जो है ना ये सारी सही। शोबे हैं, अब क्रिकेटर भी हैं। तो जैसे वो टिकटॉक पे रोज़ बनाते हैं लाज़मी साहब, उनसे तो पूछा जाता है कि आज क्या बना रहे हैं? अक्सर ना मैंने देखा ग्राउंड में अच्छा, कि वो उससे जो सवाल कर रही होती है कमेंटेटर या कोई भी वहाँ पे मेज़बान तो वो कह रहे थे जी आज आज कौन-सा आ रहा है जी टिकटॉक? कहता अभी सोचा नहीं है। सही। हाँ, म वो बड़ा बड़ा अच्छा लग जी, रहा होता है। सही। हाँ, तो वो नसीम शाह का क्या है कि आपने ट्वीट ज़रूर करना है भाई, आपका हुँ, क्या काम है ट्विटर के साथ? तो हाँ, करना ही है तो आप कोई ऐसी बात करें, कोई लोग पॉज़िटिव लोग हाँ, आपको देखते हैं, आपने बड़ा आपने आप करना है तो आप ये करें ना ईरान में जो ज़ुल्म हो रहा है, आप फ़लस्तीन के हवाले से कर दें, बहुत। लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। जी, जी। ठीक है ना? फिर वो आप सारी जमातों से बालातर होके
आप एक जो है ना आपकी रिस्पेक्ट और होगी। तो लोग आपको जो है ना प्यार करते हैं और वो लोग आपको सराहेंगे मज़ीद कि यार कितनी अच्छी बात कर रहा है। ठीक है ना? आप सही, सॉलिडैरिटी करें ना उनके साथ, ठीक है? सही, तो बहरहाल अभी वो चूँकि यंग हैं, बड़ा उनका करियर पड़ा है, सही। तो मेरा ख़्याल है कि सीएम तो नहीं अ, इसको मेरा ख़्याल है कि इतना इश्यू उनकी तरफ से होगा लेकिन चूँकि मेज़बान पीसीबी था सही। और चेयरमैन पीसीबी ने उन्हें रिसीव किया वहाँ पे और सारे हमारे दोस्त राना आतिफ़ और सारे जब वो आई हैं वहाँ पे सही। सारे ऑनर्स मौजूद थे फ्रेंचाइज़ ऑनर। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक दुनिया भर में एक इवेंट देखा जा रहा है, वो तकरीब देखी जा रही है। तो जी, जी। उसको आप अपने ही मुल्क के इवेंट अपने को, हाँ। अपनी ही एक तकरीब को एक खामख़ा की हुँ। शरारत का आप हिस्सा बन के और उसको कंट्रोवर्शियल आप कर रहे हैं। ये आपको असल में सोचना चाहिए कि आपका एक आईपीएल के मुकाबले का ब्रांड है, हुँ, हुँ। ठीक है? और जिस तरह क्रिकेट में इंडिया के साथ आपकी इस वक़्त जो है ना वो एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। जी, जी। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्यों मौका देते हैं? आप करें ना जब इलेक्शन आए तो आप ना डालें मरियम नवाज़ को वोट। हाँ, ये आप तो है। इमरान खान को वोट डाल दें, जिसको आपने पिछली दफ़ा हाँ, डाला था। सही। तो आप जो है ना वो आपका राइट है, ठीक है। हाँ, या फिर आप ये है कि कितना अच्छा हो कि एक ट्वीट आपका आए कि मेरा कोई लेना-देना नहीं आइंदा क्रिकेट से, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ और मैं जो है ना केपीके के फलाँ हलके से पीटीआई के टिकट पे आइंदा इलेक्शन लड़ ठीक है ना? आसान नहीं तो है। फिर जो है आपका ये ट्वीट समझ में आता है। सही, फिर करें रोज़ ट्वीट करें, बिल्कुल ठीक कहा रोज़ आपने। करें, तनकीद करें, जो मर्ज़ी करें। तो लेकिन क्रिकेट को खैर बात कर दें। हुँ। आप इस भरपूर जो है ना करियर की पीक पे छोड़ दें। फिर वो आप हीरो वो से शौक पूरा हाँ, कर लें। फिर हीरो से ज़ीरो हो अगर जाएँगे। आपका वो शौक है, तो आप वो पूरा कर लें। एक क्रिकेटर का मुझे नहीं लगता सियासत से कोई ताल्लुक होना चाहिए। अच्छा सर, अगली जो खबर है वो है ये हमज़ा अली अब्बासी की सिस्टर का मनी लॉन्ड्रिंग कोई स्कैंडल चल रहा है। उस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ जी, ये उनकी सिस्टर हैं फ़ज़ीला अब्बासी ये काफ़ी आजकल इश्यू जो है वो जी, जी, हाइलाइटेड है देखा जा रहा है। और एफआईए ने उसपे कोई कार्रवाई भी की है और कोई एफआईआर दे दी है। अब फ़िलहाल देखें चीज़ें इस तरह की चल रही हैं कि उनका जो उनकी लीगल टीम है जी, जी। फ़ज़ीला अब्बासी जो हमज़ा अली अब्बासी अदाकार जो हैं, मौला जट के नूरी नथ उनकी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये सारा बेबुनियाद इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा है जी, जी। और हम इसको कोर्ट में साबित करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में साबित करेंगे और उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। सही। जबकि इल्ज़ाम उन पे एफआईआर के मुताबिक ये है, हम जो अभी दिखाते भी हैं स्क्रीन पे, कि वो जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है और मनी अरबों रुपए लॉन्ड्रिंग। की वो ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं उनके अकाउंट से और हवाला हुंडी जो गैर कानूनी एक कारोबार है, जी, उसमें वो जी। मुलव्वस पाई जाती हैं और इतने पैसे का अभी उन्हें जस्टिफ़ाई करना है, उन्होंने हिसाब देना है कि ये डॉलर्स और दिरहम और ये अरबों की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो किस तरह हुई हैं क्योंकि वो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, हैं, डॉक्टर हैं हाँ, डॉक्टर हैं। और एक डॉक्टर जो है और उन्होंने जो अपनी इनकम शो कर रखी है, वो तो कोई 4-5 लाख पर मंथ शायद, इतनी इनकम सिर्फ़ उन्होंने शो कर रखी है। डर्माटोलॉजिस्ट तो स्किन की डॉक्टर हैं। इस हिसाब जी। से तो वो चीज़ें जस्टिफ़ाई नहीं हो रही। अच्छा, अब ज़्यादा मामला इसलिए ये हाइलाइट हो रहा है कि हमज़ा अली अब्बासी जो हैं वो चूँकि एक सेलिब्रिटी हैं जी, जी। पाकिस्तान की और उनका बड़ा चूँकि नाम है और उनकी वो सगी बहन है। तो उसपे मेरी तो फ़ोन पे भी कल बात हुई हमज़ा अली अब्बासी से। उन्होंने एक उसके बाद एक ट्वीट भी किया हुआ है। तो मैं ट्वीट उनका आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि अ, मैं हमज़ा अली अब्बासी हालिया खबरों में अपने नाम को अपनी बहन डॉक्टर फ़ज़ीला अब्बासी से मुतल्लिक इल्ज़ामात के साथ जोड़े जाने के हवाले से देख रहा हूँ। सही। कुछ मीडिया कवरेज से ये तासुर हो रहा है कि मैं किसी न किसी तरह इस केस से मुंसलिक या इसमें शामिल हूँ, जो कि दुरुस्त नहीं। नहीं। सही। मैं ना तो किसी इदारे की जानिब से किसी भी किस्म की तहकीकात का हिस्सा हूँ और ना ही इस केस में किसी हैसियत से शामिल हूँ। इसलिए मैं मुख्तसरन इसकी वज़ाहत करना चाहता हूँ। मेरी बहन एक इंतहाई कामयाब और बासलाहियत प्रोफ़ेशनल है, जिनका अपना मज़बूत और कामयाब करियर है। वो मेरी फ़ैमिली हैं और मैं इस वक़्त उनके साथ मोहब्बत और हमायत के साथ खड़ा हूँ। मुझे इनकी दयानतदारी पर मुकम्मल एतमाद और मेरा मानना है कि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे इदारे इंसाफ को यकीनी बनाएँगे और सच सामने आएगा। साथ ही ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि उनके पेशा वराना और कानूनी मामलात मुकम्मल तौर पर मुझसे अलग हैं। उनके कारोबार से टोटल चेंज यानी है। कि हमज़ा सही। का कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा, चूँकि मैं इस केस में किसी भी हैसियत से कानूनी फ़रीक नहीं हूँ, इसलिए मोदबाना गुज़ारिश करता हूँ कि मुझसे इस मामले पर तबसरा करने या सवालात के जवाब देने की तवक्को ना की। सही। ये केस मुकम्मल तौर पर उनसे उनकी बहन से मुतल्लक है और चूँकि ये मामला इस वक़्त अदालत में है, ज़ेर समाअत है, इसलिए ये इनका अपना फ़ैसला है कि वो कब और कैसे इस पर बात करना चाहती हैं या अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहती हैं। मैं दोबारा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस केस से मेरा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ़ किसी किस्म की कोई तहकीकात हो रही हैं। मज़ीद ये कि इस वज़ाहत के बाद मुझे तवक्को है कि मीडिया कवरेज में मेरे नाम को इस मामले के साथ मुंसलिक नहीं किया जाएगा। अगर आइंदा ऐसा किया गया तो मुझे अपने कानूनी हक के तहत मुनासिब कार्रवाई करने का के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। आपकी समझ-बूझ का शुक्रिया। हमज़ा अली अब्बासी। ये देखिए बड़ा एक अजीबो-गरीब तरह की सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि वो पॉपुलर आदमी है नामवर एक्टर और हैं। अब इसमें भी ना अजीब मामला है। देखें, वो पहले हमने डिस्कस किया सुहेल अहमद वाला जी, जी। इश्यू। जी, जी। अच्छा, उसमें 2 जमातों की तरफ से ना पॉज़िटिव, नेगेटिव ट्रोलिंग जी, जो है जी। ना हुई। उसके पॉलिटिकल बाद हाँ। शाह वाला आ गया। जी, जी। उसमें भी 2 पार्टीज़ सोशल मीडिया पे आमने-सामने। हाँ, एक जो है ना नसीम शाह को हीरो, हाँ। दूसरा नसीम शाह को ज़ीरो बना। यहाँ भी मामला इसी तरह। यहाँ इश्यू ये है कि हमज़ा अली अब्बासी जो है ना वो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त रहे जी। और उन्होंने को बाज़ाब्ता तो पीटीआई को जॉइन नहीं किया था, जहाँ तक मेरी इत्तलात है। मगर ये है कि क्योंकि उनका मिलना-जुलना था उनसे, सांसद से। बनी-गाला भी आना-जाना था। तो अब ये है कि फिर एक वक़्त ऐसा आया कि शायद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हुँ, हुँ। जिस समय हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो दोस्ती तो रहनी चाहिए, लेकिन जी, मुझे जी। एक ना सियासी उस मामलात में नहीं नहीं आना उलझना चाहिए। चाहिए, मुझे उसका सही, हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमज़ा अली बाज़ी के जो प्लेज़ हैं या उनकी जो मूवीज़ हैं, वो तो टॉप की नून हैं। लीग वाले भी देखते हैं, वो हाँ, पीपल्स पार्टी वाले भी देखते हैं, एमकेएम वाले भी देखते हैं, सब वो देखते पीटीआई हैं। वाले भी देखते हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा ना वो बैक स्टेप लिया। बैक स्टेप लिया और थोड़ा-सा फ़ासला कर लिया उन्होंने पीटीआई से, जी। ठीक है। अच्छा, उसका तासुर पीटीआई के वो ट्रोलर्स ने ये देना शुरू किया कि उनकी दूसरी तरफ कहीं कोई बात हो गई या उन्हें कहीं हुँ, से हुँ। कोई हुक्म आ गया और आप फ़ासला रखें, ठीक है, सही। और एहतियात करें टाइप चीज़ें। तो जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। वो एक आर्टिस्ट होता है, उसका एक मिज़ाज होता है। जी। उन्होंने खुद ही कोई फ़ैसला कर लिया होगा कि मैं मुझे नहीं सियासी ज़ाहिर है मामलात में उन्होंने अपना करियर होना सही चाहिए या रखना है। मैं या तो उन्हें बराह रास्त किसी एनए के हलके से आके इलेक्शन लड़ना होता ना, तो फिर तो वो स्टैंड ले जाएँ ना, वो कहें जी मैं खड़ा हूँ जी, नहीं, नहीं, पीटीआई के सही है। साथ हूँ या मैं नून लीग के साथ हूँ या ज़ाहिर मैं है। पीपल्स पार्टी के साथ हूँ या मैं एमकेएम के टिकट से लड़ने आ रहा हूँ, ठीक है? तो जब उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स करनी नहीं और ना ही कोई इस तरह का मामला है और सही वो है। अपने प्रोफ़ेशन में बड़ा कामयाब आदमी है। बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशन में माशाल्लाह। तो जी, देखें जी। उनके पास अब अपनी मर्ज़ी से कोई काम शायद वो हुँ, काम छोड़ करते दें हाँ, होंगे, वरना तो लेकिन अदरवाइज़ जो है ना वो मेरा नहीं ख़्याल कि उनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी हो। नहीं, तो अच्छा, इस मामले में भी उनके साथ हो ये रहा है असल में। सही। ये जो है ना वो कुछ पीटीआई वाले गुस्सा निकाल रहे हैं, हाँ, कुछ जो है ना वो यानी उनको दूसरे पिंच लोग जो किया है ना, जा रहा है। तो हाँ। वो उनको ना अच्छा, आप फ़ज़ीला अब्बासी केस से हमज़ा अली अब्बासी का नाम निकाल दें, हुँ। तो ये रूटीन का केस है। ये तो इस तरह के कई केसेज़ जो है ना वो कोर्टों में भी चल रहे हैं, एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस में भी चल रहे हैं, जी, जी। मनी लॉन्ड्रिंग के, और आए दिन जो है ना वो ह्यूमन स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ें लोग पकड़े जा रहे होते हैं, एफआईआर भी हो रही होती हैं। सही। यहाँ जो है ना वो हमज़ा अली अब्बासी के साथ जोड़ते हैं, तो खबर बड़ी बन जाती है। बड़ी बन जाती है, तो हाइलाइट वो हो बड़ी जाती अच्छी उनकी बात मुझे अपनी ही लगी कि वो खबरों के लिए सिर्फ़ जो है ना वो उनका नाम उसमें किया जा रहा है। यानी कि वो मीडिया जो है अपनी एक वोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा करने के उस पे दर पे है। तो उन्होंने ये भेज दिया है, अपना ट्वीट कर दिया है कि जी सही। मेरी वो बहन है, मुझे ये भी यकीन है केस के हवाले से कि ये अ, बेगुनाह एक हाँ, वक़्त में आके ये पता चलेगा कि वो नहीं इन्वॉल्व किसी ऐसी इन्वॉल्व नहीं। चीज़ में। सही। और हाँ, अदरवाइज़ मेरी एक और खातून सेलिब्रिटी से बात हो रही थी, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो ये बता रही थी कि वो जो फ़ज़ीला बाज़ी हैं, उनकी जहाँ शादी हुई या उनके हस्बैंड हस्बैंड भी जो हैं, हुँ, हुँ। वो बड़े वेल ऑफ हैं और बड़े आउट ऑफ हाँ, जो है ना कंट्री वो से हैं। कोई सुना रिच लोग हैं।
जी, और कारोबारी लोग हैं और तो जी। बड़े वो बिज़नेसमैन बाहिर ही हैं। होती हैं ज़्यादा। हाँ, तो वो मेबी ये जो रेल-पेल है पैसे की जो फ़िलहाल लग रहा है हाँ, हाँ। इदारों को कि वहाँ ये की कहाँ से आ ऑफ गए तो मेबी ये वाक़ई जस्टिफाइड पैसा हो सारा उनके पास सही। और अदरवाइज़ कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईए हमारी बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब एजेंसी है, जी, जी। जब वो काम करने पे आ जाए। तो वो इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और फिर ये हमज़ा का जो क्लेम है बहन के हवाले से भी सही। कि भई वो मुझे यकीन ही नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो सकती किसी ऐसे धंधे में। तो अदरवाइज़ वो कहते हैं कि मेरी वो बहन है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ज़ाहिर है। मैं को ज़ाहिर है, बहन को मुश्किल वक़्त में छोड़ तो नहीं मैं सकता। छोड़ तो नहीं सकता। तो वो जो है एक वफ़ादार भाई की तरह अपनी बहन के साथ खड़े हो गए। अपने हवाले से वो कहते हैं कि मेरा ना मुझे किसी ने ताल्लुक कॉल किया है, ना मुझे कोई नोटिस आया है, ना मुझे कोई इन्वेस्टिगेट किया गया है, ना मेरा कोई ताल्लुक ना अभी तक जब है ही नहीं तो फिर उन्हें बुलाया भी नहीं गया। सही। अच्छा सर, अगली खबर है अली ज़फ़र एंड मीशा शफ़ी केस की समाअत जो कि अदालत में हुई। इस बारे में अब आप क्या कहेंगे? क्या अपडेट्स हैं? अच्छा ये जो है ना बड़ी देर से ये केस चल आई थिंक 8 साल हो गए होंगे। कमाल हो गया वैसे। चलो, तो उसमें ये है कि अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के खिलाफ उनका जो अली ज़फ़र का हत्या की इज़्ज़त का दावा है, जी, उसकी जी। कार्रवाई मुकम्मल हो गई, हुँ, ये हुँ। बताया गया। और अदालत में अली ज़फ़र के हत्या की इज़्ज़त के दावे पर फ्री कैन के वुकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। जी, जी। 30 मार्च को अगर किसी पॉइंट पर मावनत दरकार हुई तो वुकला मावनत करें, अदालत के रिमार्क्स। 30 मार्च के बाद अदालत फैसले की तारीख का ऐलान करेगी। ये जो अभी भी हाँ जी, जज नहीं लेकिन अब तो फिर करीब आ गया ना। हाँ, हाँ। 30 को वो डेट का अनाउंस करेंगी तो मैक्सिमम 1 हफ्ते की डेट होगी, 2 जी, की हो जी। जाएगी, 4 दिन की हो जाएगी। तो वो मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं आसिफ़ अय्याज़ साहब उन्होंने उनके ये रिमार्क्स हैं और फ्री कैन के वुकला की जानिब से तहरीरी दलाइल भी अदालत में पेश किए। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने केस पर समाअत की। अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का दावा 2018 में दायर किया। जी, जी। ठीक है। अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। गुलूकार अली ज़फ़र की लाहौर की सेशन कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। मैंने 8 साल इस केस का इंतज़ार किया। जी, अली ज़फ़र, मीशा शफ़ी की वालिदा कमरा अदालत में मौजूद थीं। अली ज़फ़र, इस केस से लोगों का एतमाद अदालतों पर बढ़ेगा। सही। अच्छा वो यानी मुतमईन है, सैटिस्फाइड है। हाँ, सैटिस्फाइड हैं। 8 हाँ। साल तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कोर्टों के चक्कर काटे लेकिन वो मुतमईन है अदालती कार्रवाई से, अली ज़फ़र। लोगों को पता चलेगा कि हमारे मुल्क की अदालतें सबूतों की बुनियाद पर इंसाफ़ देती हैं। अली ट्रू। ज़फ़र, मेरे दिल में मीशा शफ़ी की वालिदा के लिए बहुत एहतराम है, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। अली जी, ज़फ़र, मेरे वकील ने जो दलाइल दिए हैं, वो सब हक़ाइक़ पर मबनी हैं। सही। अली ज़फ़र, अब देखें कि मीशा चूँकि कनाडा में है, तो मेबी जो है ना लेकिन उनकी वालिदा का कोर्ट में पेश होना मेरा नहीं ख़्याल कोई वो मायने रखता है, क्योंकि असल लेकिन में आई तो थिंक केस तो अली हाँ। ज़फ़र पे है। तो अ, वो किस यानी कि उनकी जगह पे किसी की हाज़िरी तो नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि शायद वो आ गई होंगी एक कोर्ट के रूबरू बताने के लिए कि मौजूदा हालात में फ़्लाइट्स का इश्यू भी है हुँ, हुँ। और वो जो है हालाँकि वीडियो लिंक पे इससे पहले वो पेश होती रही हैं। अली अच्छा। ज़फ़र मीशा शफ़ी अली ज़फ़र एंड जो है वो फ़रीक उन्होंने शायद एतराज़ किया था इस बात पे कि उन्हें जो है ना कोर्ट में हाज़िरी यकीनी बनानी चाहिए। अच्छा अब चूँकि वो कनाडा शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि मामला अब बिल्कुल करीब पहुँच गया है। असल में ये नहीं है कि मीशा शफ़ी ने जो है ना अतिक़ इज़्ज़त उनकी की। असल इससे रिज़ल्ट ये आना है कि जो इल्ज़ाम था अली ज़फ़र पे, जी, जी। वो सच्चा था या झूठा था। अगर फ़ैसला मीशा शफ़ी के खिलाफ आता है, तो सही। फिर ये एक प्री प्लान जो है एक ट्रैप था, ट्रैप। हनी ट्रैप। तो वो एक बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल हो जाएगी मीशा शफ़ी के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी, रिप्यूट और जो भी फ़ाइन होगा या इसमें सज़ा होती है, वो एक अलग मैटर है। तो अदरवाइज़ जो है ना अ, अली ज़फ़र भी ज़ाहिर है कि अपनी फैमिली, ख़ानदान, फैन्स यहाँ सुरख़रू होंगे हुँ, हुँ। कि उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था, वो बेबुनियाद था, दुरुस्त नहीं था।
सर अच्छा इसके अलावा सबसे ज़रूरी अभी पीएसएल मैच का आगाज़ शुरू हो गया है। तो इस बारे में आइंदा अब क्या होने वाला है? क्या अपडेट्स हैं इस कुछ बताएँ? अच्छा, पीएसएल में ना अब मुझे, आपको, सबको एक ही चीज़ का इंतज़ार है ऑडियंस। कि कब जो है ना ये डिसीजन होता है कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में आ सकते जी, जी। हैं। मुझे ये लगता है कि ये फैसला हो जाना, होगा। हाँ, ये दूसरे मरहले में हो जाए, तीसरे में हो जाए, टॉप 4 टीमें जब निकलती हैं और सही। प्लेऑफ की तरफ जब बढ़ता है मैचेज़ और पीएसएल, मुझे लगता है कहीं न कहीं कि ये जो है ना चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सही। अच्छा, वो उनको ज़्यादा इसलिए सूरत-ए-हाल जो है ना साज़गार है उनके लिए कि वो वज़ीर दाखिला भी खुद, ठीक है ना? अच्छा। सिक्योरिटी के मामलात भी उन्होंने खुद देखने हैं सही। और इधर चेयरमैन पीसीबी भी खुद है। उन्हें उन्हें अंदाज़ा है इस बात का कि ये कितना बड़ा लॉस है हुँ। ऑडियंस का ना आना, शायकीन का ना आना, हाँ, ये ठीक है? तो है। तो अब ये है कि कंसेक्टिव जो है वो मीटिंग्स भी चल रही हैं, मेरी इत्तला है, इस पे काम भी हो रहा है। ऑडियंस तो बेचैन है। और ऑडियंस तो वो बैठी है, ऑडियंस को तो हाँ। मैं वो आतिफ राना साहब का चल रहा था इंटरव्यू, तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि आप उन्होंने ना असद खान ने एक मशवरा दिया कि आप जो गद्दाफ़ी स्टेडियम, उधर नेशनल स्टेडियम कराची के जो गिरदो-नवाह के लोग हैं, उन्हें अलाउ कर दें। वो पैदल आ सही। जाएँ, ठीक है ना? अगर पेट्रोल इश्यू है तो। सही। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैंने कहा अगर आप ये क्राइटेरिया बनाएँगे तो आप एक दफ़ा आवाज़ तो लगा के देखें। आपको लाहौर के उन इलाकों से लोग पहुँच जाएँगे पैदल और साइकिलों पे आ कि जाएँगे। आपका वो पेट्रोल वाला जो है ना वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इश्यू। क्रिकेट सबका तो फ़ेवरेट वो तो प्ले मैं है। कहा हाँ, वो लोग पैदल पहुँच जाएँगे। उन्हें वो सही। ना उन्हें उन्हें पता चले ना कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकलना, शाम 7 बजे तक स्टेडियम पहुँचना, वो निकल पड़ेंगे, सही। पहुँच जाएँगे और वो स्टेडियम यूँ भर जाएगा। तो अब डिसीज़न जो है ना, वो बाकी मामलात हैं, सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को देखना है। जी, जी। तो कोशिश जो है ना पीसीबी की और मैनेजमेंट की, पीएसएल मैनेजमेंट की पूरी है ये ऑडियंस और को अलाउ इसमें किया उस जाए। दिन सीएम पंजाब का आना ग्राउंड में, वो सही। भी इस बात की जो है ना एक निशानदेही है कि वो भी चाह रही हैं सही। और उनकी भी कोशिश है और उन गालिबन इस हवाले से उनकी बात हुई भी है हुँ। और उनकी ये ख्वाहिश है कि लोग आएँ और वो महज़ूज़ हों, जो उनका अपना एक ज़ाती एक इवेंट है, एक सालाना फेस्टिवल है। सही। और उसमें लोगों का पूरा हक है कि वो आके एन्जॉय करें। अपना जो पसंदीदा खेल है बराह रास्त अपने फ़ेवरेट प्लेयर्स को देखें वहाँ पे हुँ। खेलते हुए। तो अब ये है कि मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ पीएसएल, पहले भी हो सकता सही। है। आखिरी मरहला जो है प्लेऑफ का और फाइनल का, वो क्राउड के साथ हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये पूरा पीएसएल खाली ग्राउंडों में हो जाए। सही। ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाहौर ये भी तैयारी रखें, कराची वाले भी तैयारी, हाँ, अलबत्ता अब ये एक फैसला ज़रूर हो गया कि वो मैचेज़ सिर्फ़ लाहौर और कराची। अब क्रेज़ी ये है कि उन्होंने जो बहुत आशिक हैं क्रिकेट के, हाँ, वो हाँ, फिर हाँ। दूसरे शहरों से उन्हें पहुँचना पड़ेगा। आ लाहौर जाएँगे जिन्होंने देखना है वो आएँगे। लाहौर और कराची। तो इस तरह की अब सूरत-ए-हाल है, तो काम इस पे चल रहा है, ये मैं सही। आपको बता दूँ यानी कि और कोई खुशखबरी मिल सकती खुशखबरी है। मिल सकती है। सही। ये और बहुत जल्दी। अच्छा सर एक छोटी-सी और अपडेट है मेरे पास, नासिर अदीब जो बुल्ला के राइटर हैं, उन्होंने कुछ कहा है अपनी फ़िल्म के बारे में। नासिर साहब जो है ना, वो क्रीज़ से निकल के चौके-छक्के मार रहे होते हैं हाँ, और अच्छा, फ़िल्म उनकी हालाँकि अपनी है, स्क्रिप्ट उनका अपना है। सही। और उन्होंने बल्कि हमें फ़िल्म के लिए एक बेस्ट विशेज़ भी भेजी, पैगाम भी भेजा। जी, जी। तो वो कहने का मकसद ये है कि अब उनका राइट है, वो उनका मैंने अभी सुना नहीं है, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि उन्होंने शायद कहा है कि मेरा जो स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर ने इंसाफ़ नहीं किया उसके साथ, अच्छा। ठीक है? तो अब मुझे थोड़ा-सा इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इस तरह की भी लग रही है कि जब फ़िल्म शूट हो रही थी, जी, जी। साढ़े 4 माह, तो क्या नासिर साहब ने वन्स जो है स्क्रिप्ट कंप्लीट करके डायरेक्टर के हाथ में थमा दिया और खुद जो है ना वो अ, सो गए जाके घर? हुँ। या बहुत सारी जो हमने फ़िल्मों की शूटिंग्स देखी है, राइटर
हर वक़्त सेट पे मौजूद साथ रहता होता है है, हाँ। कि किसी वक़्त जो है ना कोई डायलॉग चेंजिंग जो भी है पूछ के की जाती है। चेंज करना है आपने हाँ, और कोई लाइन आपने बदलनी है, कोई नई हाँ। सिचुएशनल जो है वो लाइन लिखनी है सेट के ऊपर आपने। अक्सर हमने इनको भी देखा नाज़िर साहब, हाँ, हाँ। खलील साहब को देखा। तो वो जो है फिर क्या हुआ? हुँ। अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल थी और फ़िल्म की शूटिंग के दौरान नाज़िर साहब अगर सेट पे होते, हाँ, हाँ। मौजूद होते और वो देखते वहाँ पे कि ये जो गुज़िश्ता रात वाली शूटिंग है या आज हाँ, दिन हाँ। भर वाला जो मामला है शूटिंग वाला, वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और वो वहाँ पे एतराज़ करते कि ये जो सीक्वेंस है मेरा और ये जो पेज है, हुँ, हुँ। ये तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। इसको तो मैंने ये सोच के लिखा था, सर राइटर तो ठीक कास्ट है? को भी देखते और हैं। एग्ज़ैक्टली तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने सारा मलबा डाल दिया है डायरेक्टर पे शोएब डायरेक्टर खान पे पे। तो डाल शोएब खान ने पहले ही बड़े अरसे के बाद उन्होंने फ़िल्म बनाई है, तो वो जो है ये काफ़ी अजीबो-गरीब सूरत-हाल है। शोएब खान से तो नहीं इस हवाले से हमारी बात हुई। हाँ, अलबत्ता ये है कि नासिर साहब अगर टेक्निकली थोड़ा-सा साथ बता भी दें सीखने के लिए नए लोगों के और हम सब के, जी, कि जी। क्या प्रॉब्लम है। यानी कि ये उसी तरह की बात हाँ, कि आप ये जो आइडल वगैरह होते हैं, उसमें आप जो है ना वो ज़ुबानी कह देते हैं कि नहीं आपने सही नहीं गाया। भई तो सही सही क्या है? सही क्या है? वो जो आपने उस सही दिन के है बाद हाँ, तो कही भी जो थी। सही है फिर आप गा के दिखाएँ, सही क्या सही है? है। पॉइंट क्या तो है? नाज़िर साहब कितना अच्छा हो कि ये बता दें कि शोएब खान ने इस तरह मेरा स्क्रिप्ट जो है वो बर्बाद किया है। ये स्क्रिप्ट जो है आबाद इस तरह हो सकता था। ये करना चाहिए था। आने के तो बाद अब हाँ। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने फ़िल्म देख ली है, हुँ, हुँ। वो कंपैरिज़न आराम से कर लेंगे कि नासिर साहब जो बात कर रहे हैं अगर वो इस तरह शूट हाँ, किया वो जाता तो सामने वो आती। वो बड़ा होता, जो जो आज वाला बुल्ला है वो बड़ा है। वैल्यूएशन ठीक है ना जी? सही। तो वो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल नासिर साहब को करना चाहिए। अगले उसमें क्योंकि मेरा ख़्याल अब तो उन्होंने अपना ही सेट लगा लिया। वो रोज़ बैठ के वो कर देते हैं व्लॉग। तो वो जो है ना उन्हें बताना चाहिए कि मैं ये एक्सपेक्ट कर हाँ, वो बताएँ कि क्या और कहा गया। फिर ये भी बताना चाहिए कि क्या उन्हें सेट पे वो रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप शूट पे आज आएँ या वो उन्हें कहा गया वो गए नहीं सेट पे नहीं शूटिंग पे मौजूद नहीं रहे या उन्हें दूर रखा गया शूटिंग से। सही। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि वो जो खराबी है, वो क्या है हुँ, और दुरुस्त क्या है? सही, ये चीज़ अगर नाज़िर साहब बताएँ ना, तो वो बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। वो लोगों के लिए भी सही, एक कंपैरिज़न करने में आसानी होगी और दूसरी बात ये है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो भी समझ आ जाएँ लोगों को, सही। ठीक है? और हम जैसे लोगों को सीखने का मौका भी मिल जाए तो कि अगर ऐसी कोई कहानी है जो कमी है तो वो बतानी वो चाहिए। उसको ऐसे पिक्चराइज़ होना चाहिए, जी, जी। ऐसी इस कहानी को ऐसे पिक्चराइज़ नहीं होना चाहिए। सही। तो वो हमें भी समझ आ जाए। तो बहरहाल उन्होंने सुना है कि कोई ऐतराज़ किया है जी कि मेरा स्क्रिप्ट जो है ना डायरेक्टर साहब ने वो ख़राब कर दिया। सर बहुत शुक्रिया आज तक की यही हमारे पास हाइलाइट्स थी जिसको आपने डिटेल में बताया। ये थी आज तक की सारी डिटेल अपडेट्स। मिलती हूँ आपको अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।